दोस्तों, मुंबई के नाला सोपारा में जिस पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति को मौत के घाट उतारा, अपने ही घर में गड्ढा खुदवाकर अपने पति को वहीं पर दफना दिया, उसके बाद उसके ऊपर से टाइल्स लगवा दिया। वो पत्नी और उसका प्रेमी अब पुलिस की हिरासत में है। पुलिस ने उन दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। जब पुलिस ने मृतक की पत्नी से पूछा कि आखिर तुमने अपने पति को कब, कैसे और क्यों मारा, उसके बाद मृतक की पत्नी जो बयान देती है, जिसे सुनने के बाद पुलिस के भी पैरों तले जमीन खिसक जाती है। पुलिस भी सोचने पर मजबूर हो जाती है कि आखिर कोई पत्नी इतना शातिर कैसे हो सकती है। दोस्तों, आइए जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में। पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, मेरा नाम है तबस्सुम खातून और आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, मुंबई के नाला सोपारा इलाके में रहने वाला विजय चौहान और उसकी पत्नी गुड़िया देवी। विजय चौहान की उम्र होती है लगभग 33 साल की और जो उसकी पत्नी होती है गुड़िया देवी, उसकी उम्र लगभग 28 साल की होती है। बहुत ही खुशहाल जिंदगी वो दोनों गुजार रहे थे। शादी के कुछ सालों के बाद उनका एक बच्चा भी होता है जो कि अब 7 साल का हो गया है। विजय चौहान अपनी पत्नी के नाम पर एक घर भी खरीदता है। घर खरीदने के बाद उन दोनों की जिंदगी और खुशहाल हो जाती है। विजय चौहान मिस्त्री का काम किया करता था। राजमिस्त्री का काम करके एक एक पैसे जोड़कर वो खुद के लिए और अपने परिवार के लिए एक घर खरीदता है। लेकिन इसी बीच वो अपने काम में इतना बिजी हो जाता है कि वो अपनी पत्नी को टाइम नहीं दे पाता था। 12-12 घंटे वो काम करके आता था, घर में थका हारा खाना वगैरह खाता था और वो सो जाता था। ज्यादातर वो अपनी पत्नी को वक्त नहीं दे पाता था, जिसके चलते अब जो उसकी पत्नी होती है गुड़िया देवी, वो कहीं और ही अपना मन बहलाने लगती है। दरअसल जो विजय चौहान की पत्नी होती है उसके 3 नाम होते हैं। एक नाम होता है कोमल, दूसरा नाम होता है चमन और उसका तीसरा नाम होता है गुड़िया देवी। तो जो विजय चौहान की पत्नी होती है गुड़िया देवी, उसके पड़ोस के ही एक लड़के जिसका नाम होता है मोनू से अच्छी खासी दोस्ती हो जाती है। धीरे धीरे उन दोनों की दोस्ती प्यार में बदल जाती है। मोनू की उम्र लगभग 20 साल की होती है। मोनू गुड़िया देवी से लगभग 8 साल का छोटा होता है। मोनू कॉलेज का स्टूडेंट था। वो बीएससी आईटी की पढ़ाई कर रहा था। वो 3rd ईयर में था और पढ़ाई लिखाई में वो लड़का बहुत ही अच्छा था, बहुत ही होनहार था। मोनू अक्सर गुड़िया देवी के घर में आना जाना करता था। गुड़िया देवी को वो भाभी कहा करता था और भाभी के रिश्ते से ही अक्सर वो गुड़िया देवी से मजाक भी करा करता था। अब धीरे धीरे ऐसे ही वक्त गुजरता है। उन दोनों की दोस्ती प्यार में तो बदलती ही है, लेकिन उन दोनों का प्यार इस तरह से परवान चढ़ता है कि मोनू उसके घर में आकर अब उसके साथ घंटों घंटों वक्त भी गुजारने लगता है। जब भी गुड़िया देवी का पति विजय सुबह काम पर निकलता, उसके बाद गुड़िया देवी अपने प्रेमी मोनू को अपने घर पे बुला लेती थी और उसके साथ घंटों घंटों वक्त गुजारा करती थी। लेकिन इस बात की खबर उसके पति को होता ही नहीं है। अब एक दिन की बात है कि विजय चौहान अचानक से अपने घर में आता है। जब वो जैसे ही अपने घर के अंदर जाता है, अपनी पत्नी और मोनू को आपत्तिजनक हालत में देख लेता है। अब उसके बाद विजय चौहान का पारा सनकता है, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो अपनी पत्नी को खूब डांट फटकारता है और खूब मारपीट भी करता है। अब जैसे ही गुड़िया देवी के पति विजय चौहान को उन दोनों के रिश्ते के बारे में पता चलता है, कुछ दिन तक तो दोनों शांत रहते हैं। मोनू उसके घर में आना जाना बंद कर देता है, बातचीत भी बंद कर देता है। लेकिन धीरे धीरे जैसे ही कुछ वक्त गुजरता है, उसके बाद फिर से दोनों का यह खेल शुरू हो जाता है। दोनों आए दिन मैसेज पर गंदी गंदी बातें किया करते थे, डर्टी चैट किया करते थे। उसके बाद फिर से दोनों का मिलना जुलना भी शुरू हो जाता है। लेकिन उसके बाद भी विजय चौहान को अपनी पत्नी पर शक होने लगता है। अब जब दोबारा विजय चौहान को अपनी पत्नी पर शक होने लगता है तो फिर से घर में कलेश शुरू हो जाता है। लेकिन इस कलेश से गुड़िया देवी परेशान हो जाती है। वो मन ही मन सोचने लगती है कि विजय को तो सब कुछ पता चल गया है। अब जब तक ये घर में रहेगा, इसी तरह का घर में कलेश किया करेगा, कुछ ना कुछ तो इसका करना ही पड़ेगा। अब इसी बीच जो गुड़िया देवी होती है, अपने पति को रास्ते से हटाने के लिए अपने प्रेमी मोनू से बातचीत करती है और दोनों मिलकर प्लानिंग बनाते हैं।
पुलिस 21 जुलाई को विजय चौहान के घर में खुदाई करती है, लेकिन उससे 15 दिन पहले लगभग 5 या 6 जुलाई की रात को ही जो गुड़िया देवी होती है अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति को मौत के घाट उतार देती है। अब पति की लाश को गुड़िया देवी कंबल में लपेट देती है। कंबल में लपेटने के बाद वो बेड पर ही रख देती है। अब दोनों मिलकर प्लानिंग बनाते हैं कि किस तरह से लाश को ठिकाना लगाना होगा। अब जो गुड़िया देवी होती है पहले एक मजदूर को बुलाती है। मजदूर को बुलाकर घर में ही लगभग 6 फीट गड्ढा खोदवाती है। अब लाश को ठिकाने लगाने के बाद लाश को तो गड्ढे में दफना देती है, ऊपर से मिट्टी भर देती है। उसके अगले ही दिन वो मार्केट जाती है और मार्केट से 4 टाइल्स खरीद कर लाती है। टाइल्स खरीद कर लाने के बाद अब उसके मन में ख्याल आता है कि जो विजय चौहान का बड़ा भाई है वही इस सब का काम करता है टाइल्स वगैरह का, तो उससे ही बुलवा कर मैं टाइल्स लगा देती हूँ। वो उसके बड़े भाई को फ़ोन करती है और घर पर बुलाती है। कहती है कि पाइपलाइन का काम करवाया है, टाइल्स हटाना पड़ा था, आकर टाइल्स लगा दो। अब जो विजय चौहान का बड़ा भाई होता है जिसका नाम होता है अजय चौहान, वो उसके घर जाता है और टाइल्स लगा देता है। लेकिन उस दौरान अजय चौहान पूछता भी है कि आखिर भाई गया कहाँ है। तब जाकर गुड़िया देवी कहती है कि थोड़ी सी कहा सुनी हो गई है हम दोनों से, वो कोरला में काम कर रहे हैं, कुछ समय लगेगा उनको वहीं पर। अब जो अजय चौहान होता है काम काज करता है, काम करने के बदले गुड़िया देवी उसको पैसे भी देती है 1000 रुपये। वो पैसे लेता है और अपने घर चला जाता है। अब इसी तरह से कई दिन गुजर जाते हैं। कई दिन गुजरने के बाद अब जो विजय चौहान का छोटा भाई होता है अखिलेश चौहान, वो अपने भाई को फ़ोन करता है किसी काम के लिए, लेकिन उसके भाई का फ़ोन ऑफ बता रहा था। उसके अगले ही दिन वो चला जाता है अपने भाई के घर, लेकिन जैसे ही अपने भाई के घर जाता है देखता है कि दरवाजे पर ताला लगा हुआ है। अब वो उसी वक्त अपनी भाभी को फ़ोन करता है। जब वो अपनी भाभी को फ़ोन करता है तो उसका भी फ़ोन ऑफ बता रहा था। अब वो परेशान हो जाता है कि आखिर बात क्या है, इन दोनों का फ़ोन बंद क्यों बता रहा है और घर पर भी ताला लगा हुआ है। अब जो अखिलेश चौहान होता है विजय का छोटा भाई, वो पड़ोसियों से पूछताछ करता है तो पड़ोसी बताते हैं कि 2 दिन पहले ही तो तुम्हारी भाभी को देखा था तुम्हारे भतीजे के साथ, लेकिन उसके बाद से ही वो दिखाई नहीं दे रही है। अब जो अखिलेश चौहान होता है उसको शक होने लगता है अपनी भाभी पर। वो उसी वक्त नज़दीकी थाने जाता है और रिपोर्ट दर्ज करवाता है। अब जैसे ही वो रिपोर्ट दर्ज करवाता है उसके कुछ घंटे के बाद ही पुलिस की टीम गुड़िया देवी के घर पर पहुंचती है। अब पुलिस वहां पर खुद दरवाजा का ताला तोड़ती है। ताला तोड़ने के बाद पुलिस की टीम और गाँव के आजू बाजू के जितने भी लोग होते हैं सभी घर में जाते हैं। घर में जैसे ही सब जाते हैं देखते हैं कि घर का जो माहौल है वो बिल्कुल अच्छा है, किसी तरह का वहाँ पर कोई भी गड़बड़ नहीं है। लेकिन उसी वक्त जो अखिलेश चौहान होता है उसकी नज़र पड़ जाती है फर्श पर जो 4 टाइल्स अलग अलग लगे हुए थे उस पर नज़र पड़ती है। अब वो सोच में पड़ जाता है कि आखिर यहाँ पर ये नया टाइल्स आया कैसे। अब उसी वक्त जो उसका बड़ा भाई होता है अजय चौहान, वो भी वहाँ पर मौजूद था। अब वो अपने छोटे भाई से कहता है कि दरअसल यहाँ पर पाइपलाइन का थोड़ा काम करवाया गया था, ये टाइल्स तो मैंने ही आकर लगाया है, मुझे ही बुलाया गया था। अब उसका छोटा भाई पूछता है अखिलेश कि क्या गड्ढा आपने ही खोदा था। तब जाकर कहता है कि वो नहीं, गड्ढा मैंने नहीं खोदा था। तभी वहाँ पर सभी को शक होने लगता है। अब पुलिस की टीम भी वहाँ पर मौजूद होती है। पहले उस चारों टायर्स को वहाँ से हटाया जाता है, उसके बाद गड्ढा खोदवाया जाता है। जैसे ही गड्ढा खोदा जाता है 3 से 4 फीट अंदर जाता है, वहाँ पर कुछ काली प्लास्टिक नजर आने लगती है। अब लोगों का शक हकीकत में बदल जाता है। अब जैसे ही पूरा गड्ढा खोदा जाता है वहां से विजय चौहान की लाश निकलती है। लाश की पहचान विजय चौहान के नाम से ही होती है क्योंकि उसका भाई लोग उसे पहचान लेता है। अब जैसे ही उस गड्ढे से लाश बरामद होती है, पुलिस और जितने भी आस पड़ोस के लोग होते हैं सभी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसके बाद जो पुलिस की टीम थी, जितने भी पड़ोसी होते हैं सभी से पूछताछ करते हैं। पूछताछ के दौरान कुछ पड़ोसी कहते हैं कि दरअसल जो गुड़िया देवी थी उसका चरित्र सही नहीं था, बगल का ही जो लड़का है मोनू, उसके साथ अफेयर था। अब जो पुलिस की टीम थी मोनू के घर में जाती है, उसके माता पिता से पूछताछ करती है तो उसके माता पिता भी इस बात को एक्सेप्ट करते हैं और कहते हैं कि गुड़िया देवी का मेरे बेटे के साथ अफेयर था।
दरअसल जो गुड़िया देवी थी वो बहुत ही शातिर औरत थी। उसके पति के अकाउंट में पहले से ही 2 लाख रुपए थे और हाल में ही उसके पति का बीमा का 6 लाख रुपए आया हुआ था जो कि उसके अकाउंट में ही था। इसी वजह से गुड़िया देवी अपने पति के मोबाइल का सिम निकालती है और अपने मोबाइल में लगा कर ही लेकर चली जाती है, क्योंकि उसके पति के एटीएम से जब भी पैसा निकाला जाता था तो उसमें एक ओटीपी आता था। ओटीपी डालने के बाद ही पैसा विड्रॉ होता था। अब दोनों पुणे में जब ऑन करती है गुड़िया देवी सिम अपने पति का तो पुलिस को लोकेशन मिल जाता है। पुलिस की टीम उसी वक्त पहुंचती है उस लोकेशन पर और गुड़िया देवी और मोनू यानी कि उसके प्रेमी को गिरफ्तार करती है और थाने लेकर आती है। थाने लाने के बाद जब पुलिस गुड़िया देवी से पूछती है कि आखिर तुमने अपने पति की हत्या किस लिए की, तब जाकर गुड़िया देवी सारी कहानी पुलिस के सामने रख देती है। फिलहाल पुलिस उन दोनों को जेल के सलाखों के पीछे भेज चुकी है। दोस्तों, इस पूरी घटना पर आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। इस घटना को सुनाने का मकसद किसी के भी भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि मेरा मकसद आप सभी को सतर्क करना है, जागरूक करना है, ताकि आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रख सके। मिलेंगे फिर एक नई घटना के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया। जय हिंद।